सूरज की पहली किरणें गांव की कच्ची सड़कों पर उतरती हैं। ओस की बूंदें घास के सिरों पर चमक रही हैं। पेड़ों की डालियों के बीच से हवा गुजरती है तो पत्तों की सरसराहट सुनाई देती है। एक ऊंचे पेड़ की सबसे ऊपरी टहनी पर चिनी अपनी आंखें खोलती है। वह अपने पंखों को फड़फड़ाती है, उन्हें सिकोड़ती है और फिर एक झटके में हवा में गोता लगाती है। चिनी का दिन शुरू हो चुका है। वह नीचे खेतों की ओर उड़ती है, जहां फसलें हवा के साथ लहरें ले रही हैं। वह जमीन पर उतरती है, अपनी चोंच को मिट्टी में मारती है और दाने चुनती है। वह इधर उधर फुदकती है, छोटे छोटे कीड़ों और बीजों को अपनी चोंच में भरती है। उसकी हर हरकत सधी हुई और तेज है। वह एक पल भी रुकती नहीं, बस दाना चुगने और घोंसले के लिए तिनके इकट्ठा करने में लगी है। सूरज ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन चिनी की मेहनत जारी है। वह एक तिनका उठाती है, उसे अपनी चोंच में दबाती है और वापस पेड़ की ओर उड़ चलती है। उसका पूरा ध्यान अपने काम पर है। वह हर सुबह इसी अनुशासन के साथ अपनी दिनचर्या पूरी करती है। चिनी पेड़ की टहनी पर आकर बैठती है, तभी नीचे से एक आवाज आती है। मोनू बंदर डालियों के बीच से झूलते हुए नीचे आता है और चिनी के पास आकर एक फल उछालता है। चिनी पंख फड़फड़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश करती है। पास ही में गिन्नी गाय घास चर रही है। वह अपनी गर्दन उठाकर चिनी को देखकर धीरे से रंभाती है। चिंकी खरगोश झाड़ियों के पीछे से अचानक बाहर निकलती है। वह एक छलांग में खेत के उस पार पहुंच जाती है, फिर वापस दौड़कर चिनी के पैरों के पास आकर रुकती है। मोटू कुत्ता इन सब के बीच में खड़ा है। वह अपनी पूंछ हिलाते हुए चारों ओर नजर रखता है। मोनू बंदर अब पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर चढ़कर गुलाटी मारता है। चिंकी खरगोश और मोटू कुत्ता एक दूसरे के पीछे दौड़ते हैं, मिट्टी उड़ाते हुए पूरे खेत में चक्कर काटते हैं। चिनी हवा में गोता लगाती है और उनके ऊपर मंडराती है। गिन्नी गाय अपनी जगह खड़ी होकर उन्हें खेलते हुए देखती है। ये चारों दोस्त एक दूसरे के साथ ऐसे घुल मिल गए हैं कि कोई भी खेल अधूरा नहीं रहता। मोनू बंदर चिनी के साथ टहनियों पर दौड़ता है तो मोटू कुत्ता नीचे से भौंककर उनका उत्साह बढ़ाता है। आसमान में अचानक काले बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। हवा इतनी जोरदार थी कि पेड़ हिलने लगे। मोनू बंदर ने खेलना बंद कर दिया। वह पेड़ की टहनी को कसकर पकड़कर ऊपर की ओर देखने लगा। गिन्नी गाय ने अपना चरना रोक दिया है। वह अपने कान खड़े करके हवा की दिशा को भांपने की कोशिश कर रही है। चिंकी खरगोश झाड़ियों के नीचे दुबक गई है, उसकी नाक तेजी से हिल रही है। मोटू कुत्ता एक जगह स्थिर खड़ा होकर अपनी गर्दन ऊपर उठाए हुए है। वह हवा में तैरती धूल की गंध को सूंघ रहा है। अचानक एक तेज झोंका आया, जिसने खेतों की फसल को एक तरफ झुका दिया। पेड़ की डालियां अब जोर जोर से टकराने लगी हैं। चिनी घबराकर अपने घोंसले की ओर उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन हवा का दबाव उसे पीछे धकेल रहा है। हर कोई समझ चुका है कि यह सामान्य हवा नहीं है, बल्कि एक विनाशकारी तूफान है जो अब सब कुछ अपनी चपेट में लेने वाला है। 狂风如鞭子般抽打着树干，树枝剧烈摇晃，发出不堪重负的吱呀声。चिनी का घोंसला, जो एक पतली टहनी से टिका था, अचानक झटके के साथ हवा में उछल गया। वह हवा के दबाव को झेल नहीं पाया और पेड़ से अलग होकर नीचे की ओर गिरने लगा। घोंसला जमीन पर जोर से टकराया, मिट्टी और सूखे पत्तों के बीच बिखर गया, तिनके चारों तरफ फैल गए। चिनी ऊपर से यह सब देख रही थी। वह घबराकर नीचे की ओर झपटी। वह टूटे हुए घोंसले के पास पहुंचती है। वह जमीन पर बैठ जाती है। उसकी गर्दन झुक गई है और वह लगातार कांप रही है। चिनी की आंखों से पानी की बूंदें टपक रही हैं, जो नीचे की सूखी मिट्टी को गीला कर रही हैं। वह बेबस होकर इधर उधर देखती है। अब उसके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं बची है। वह पूरी तरह से बेघर और अकेली हो गई है। चिनी की चीखें तेज हवा के शोर को चीरती हुई दूर तक सुनाई दी। वह जमीन पर बिखरे तिनकों के बीच अपना सिर झुकाकर बैठी थी। उसके पंख बेबसी में फड़फड़ा रहे थे। तभी
झाड़ियों के पीछे से हलचल हुई। मोनू बंदर सबसे पहले दौड़कर वहां पहुंचा। उसने अपनी लंबी बाहें फैलाईं और चिनी के पास झुक गया। उसके पीछे पीछे गिन्नी गाय, चिंकी खरगोश और मोटू कुत्ता भी तेजी से आए। उन्होंने चिनी को घेरे में ले लिया, जिससे हवा का दबाव थोड़ा कम हो गया। मोनू ने अपना हाथ धीरे से चिनी के कंधे पर रखा और उसे अपनी ओर मोड़ा। उसने अपनी आवाज में दृढ़ता भरते हुए कहा, डरो मत चिनी, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेली नहीं हो। चिंकी खरगोश ने अपनी फुर्ती दिखाते हुए आसपास की जमीन को ध्यान से देखा और फिर बाकी दोस्तों की ओर सिर हिलाया। मोटू कुत्ता चिनी के पास आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी पूंछ हिलाई और एक सुरक्षा का घेरा बना लिया। गिन्नी गाय ने भी अपना सिर झुकाकर चिनी को सांत्वना दी। इन चारों दोस्तों की मौजूदगी से चिनी का कांपना धीरे धीरे कम होने लगा। उसने अपनी नम आंखें ऊपर उठाईं और अपने दोस्तों के चेहरों को देखा। सबने एक दूसरे की आंखों में देखा और बिना कुछ कहे ही एक बड़ा फैसला ले लिया। संकल्प लेते ही चिंकी खरगोश बिजली की गति से झाड़ियों की ओर दौड़ी। उसके पैर जमीन पर तेजी से थपथपा रहे थे। गिन्नी गाय धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके भारी कदमों से जमीन की कंपन महसूस हो रही थी। उसने अपने पास मौजूद सबसे नरम और ताजी घास का ढेर चिनी के सामने गिराया। घास की वह ढेरी मलबे के बीच एक आधार की तरह बिछ गई। मोनू बंदर ने तुरंत उस घास को अपने हाथों से फैलाना शुरू किया, जबकि चिंकी खरगोश ने लचीली टहनियों को आपस में फंसाकर एक ढांचा तैयार किया। मोटू कुत्ता अपने पंजों से घास को दबाकर उसे घोंसले की दीवारों के साथ मजबूती से सटाने लगा। चिनी ने भी अपने छोटे पंजों से तिनकों को बुनना शुरू किया। चारों दोस्त एक घेरे में खड़े होकर काम कर रहे थे। मोनू ने ऊपर से एक टहनी को घुमाकर उसे गांठ की तरह बांधा। गिन्नी गाय ने अपने सिर से घास के ढेर को दबाकर उसे और अधिक सघन बनाया। वे एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर काम कर रहे थे। जब भी कोई टहनी ढीली पड़ती, चिंकी उसे अपने दांतों से खींचकर कस देती। घोंसले की दीवारें धीरे धीरे ऊपर उठने लगीं। वे तिनकों को इस तरह गूंथ रहे थे कि हवा का कोई भी झोंका उसे हिला न सके। सबने एक साथ मिलकर अंतिम टहनी को घोंसले के शीर्ष पर रखा और उसे मजबूती से दबा दिया। अंतिम तिनका अपनी जगह पर स्थिर होते ही घोंसले ने एक ठोस आकार ले लिया। मोनू बंदर ने पीछे हटकर अपनी हथेलियां झाड़ी और घोंसले को निहारा। चिनी ने अपने पंखों को फड़फड़ाया और धीरे से घोंसले के अंदर कदम रखा। वह घोंसले की दीवारों को अपने पंजों से छूकर उसकी मजबूती को महसूस करने लगी। उसने अपनी गर्दन घुमाकर अपने दोस्तों की ओर देखा। उसकी आंखों के किनारों से पानी की बूंदें लुढ़क कर उसके गालों पर आ गिरी। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी चोंच को खोलकर धीरे से चहचहाई। वह घोंसले के किनारे पर आकर बैठ गई और अपने दोस्तों की आंखों में झांका। चिनी ने अपने सिर को झुकाकर एक कृतज्ञता भरी मुद्रा बनाई। उसने मोनू की ओर देखा, फिर चिंकी, मोटू और गिन्नी की तरफ बारी बारी से गर्दन घुमाई। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, तुम सबने जो किया वह मेरे लिए सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक नया जीवन है। मुश्किल समय में तुम लोगों का साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उसके शब्द हवा में गूंज गए। मोटू कुत्ता अपनी पूंछ हिलाते हुए आगे आया। चिनी के चेहरे पर अब एक सुकून भरी मुस्कान थी। यह केवल एक घोंसला नहीं था, बल्कि उन चार दोस्तों के बीच के अटूट विश्वास का प्रतीक था। चिनी घोंसले से बाहर निकली और हवा में एक छोटा चक्कर लगाकर मोनू बंदर के कंधे पर जा बैठी। मोनू ने एक लंबी छलांग लगाई और पेड़ की दूसरी शाखा पर जा पहुंचा। चिंकी खरगोश नीचे घास पर तेजी से दौड़ने लगी। उसके पीछे पीछे मोटू कुत्ता अपनी पूंछ हिलाते हुए भागने लगा। गिन्नी गाय ने अपने सिर को धीरे से हिलाया और उन सबके साथ दौड़ने की कोशिश की। चारों दोस्त अब खुले मैदान में थे। मोनू ने ऊपर से कुछ फल नीचे गिराए, जिन्हें चिंकी ने फुर्ती से लपक लिया। मोटू कुत्ता उछल उछल कर उन फलों के साथ खेलने लगा। चिनी ने ऊपर से गोता लगाया
और उनके बीच में आकर पंख फैला दिए। वे सब एक घेरे में जमा हो गए। कोई किसी के ऊपर कूद रहा था तो कोई घास में लुढ़क रहा था। उस दिन की थकान और डर अब पूरी तरह गायब हो चुका था। उन्होंने साबित कर दिया था कि जब सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुसीबत टिक नहीं सकती। यह खेल केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि उनकी एकता का उत्सव था। चिनी ने एक बार फिर अपने नए घोंसले की ओर देखा, जो अब सुरक्षित था। उसने अपने दोस्तों की ओर मुड़कर एक बार फिर चहचहाया, जैसे कह रही हो कि अब वे कभी अलग नहीं होंगे। शाम का सूरज ढल रहा था, लेकिन उनकी दोस्ती की चमक और भी तेज हो गई थी। एकता में ही असली ताकत है, और यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी।